हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बहुत ही क्विक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जो सिर्फ आपका 2 मिनट लेगी। यस, 2 मिनट की टेक्निक है और इतनी पावरफुल है, इतनी इंटेंसिटी है उस टेक्निक में कि जितने विश्वास और भरोसे के साथ आप इस एपिसोड को भी देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और जो चीजें आपके मन के अंदर क्रिएट होगी, जो एनर्जीज क्रिएट होंगी, वो पावरफुल एनर्जीज उस टेक्निक को करने में बहुत हेल्पफुल और पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करने वाली होगी। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप अभी जो कुछ भी सुनने जा रहे हैं उसको बहुत ही इंजॉय करते हुए, बहुत पॉजिटिविटी के साथ सुनिए और यकीन रखिए कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो इस टेक्निक को करके आपको मिलने वाली है, पूरी होने वाली हैं। जनरली हमारी टेक्निक्स जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की होती है वो पूरी नहीं हो पाती है लोगों की। मैंने आपको बताया कि उसमें हमारे बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। सबसे पहले जब आप कुछ करेंगे तो उसमें सबसे मन के अंदर यही बातें आएंगी, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, चलो करके देख लेते हैं। जैसे ही आप कहते हैं ना चलो करके देख लेते हैं, ये चलो करके देख लेते हैं, ये कितना शिफ्ट ये लो एनर्जी की तरफ गया है। लेकिन अगर आप इसको पूरे भरोसे और विश्वास के साथ करेंगे, पूरी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ करेंगे, तो आपको इस टेक्निक में 101% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और ये बहुत मैजिकल जादू की तरीके से ये टेक्निक काम करती है। मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि मैं अपने वीडियोस में सिर्फ उन्हीं टेक्निक्स को शेयर करती हूँ जिसपे मैं भरोसा करती हूँ, जो मेरी खुद की आजमाई हुई टेक्निक्स होती हैं फ्रेंड्स। तो अभी आपको स्टिकी नोट्स, आप सब जानते हैं स्टिकी नोट्स के बारे में, स्टिकी नोट्स लेना है और उस स्टिकी नोट को आपको देखो, एक और चीज बताना चाहूंगी करने से पहले, अभी ध्यान से फिर से सुनना। जब भी आप कुछ मांगते हैं, जब कुछ आप चाह रहे हैं अपने मन के अंदर, अपनी लाइफ में कुछ भी आपके विश को पूरा करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आपके मन में सबसे पहले आता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही आलीशान बंगला हो तो वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यार अभी तो उतने पैसे नहीं इकट्ठे हैं, कैसे लूं। मैं बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ तो वो कैसे करूं, मेरे तो अभी पता नहीं कितने परसेंटेज होंगे, मेरे आएंगे कि नहीं इतने अच्छे मार्क्स, मुझे वो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा अच्छा कोई दोस्त नहीं है, या रिलेशनशिप के लिए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, आप ऑफिस में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में या अपनी किसी और डिजायर के बारे में आप जब विश करते हैं तो आप यही सोचते हैं कि पता नहीं ये पूरी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम किस में डाउट करते हैं? पैसे को लेकर के। जब हम चाहते हैं कि हमारे पास एकदम से 10 लाख आ जाए, 20 लाख आ जाए, 50 लाख आ जाए, मिलियंस आ जाए, देखो जो भी तुम सोचोगे वो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी थॉट और प्रेजेंट सिचुएशन से मैच करते हुए। अगर आपके प्रेजेंट सिचुएशन से मैच नहीं कर रही और आपने कह दिया अचानक से मुझे 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स मिल जाए, 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स मिल जाए, 10 मिलियन डॉलर्स मिल जाए, वॉटएवर जो भी आप चाहते हैं, कितना भी पैसा आप चाहते हैं मिल जाए, तो वो एक मैच होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि बहुत हाई है। और उस हाई फ्रीक्वेंसी को अगर आपके मन की स्थिति उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको बोलते वक्त ही लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता है, मैं इस टेक्निक को नहीं कर सकती। अगर आपने ऐसे सोच लिया या टेक्निक को करते वक्त आपको रियलाइज हुआ कि ये मैं कर लेती हूँ लेकिन होगा थोड़ी, तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें आपकी वाइब्रेशन जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस, मैं बार बार बोलती हूँ, रेजिस्टेंस बिल्कुल बहुत बड़ा एनिमी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा एनिमी है रेजिस्टेंस। और व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? जब किसी चीज को लेके हम हाँ ना के में आते हैं, जब हमें पता चलता है कि ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जब इसमें होते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। मतलब उस चीज को लेकर के हमारे मन के अंदर परेशानियां, उथल पुथल जो होती है ना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो उसको नहीं लाना है। जब आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा पाने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होती है? खुशी होती है ना। अच्छा, छोटे से आप मान लो हेयर कट कराने के लिए जा रहे हो, आप किसी ड्रेस के शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आप किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? उसमें डाउट रहते हो, उसमें दुखी और मुंह लटका लेते हो? नहीं, आप बहुत चीयरफुल फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो। आप लिस्ट बनाते हो, धड़ाधड़ उस लिस्ट में अपने सारी चीजें को काउंट करते हो, लिखते हो कि मुझे ये प्रायोरिटाइज करना है, ये चीज पहले करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, राइट। तो उसमें कहीं रेजिस्टेंस दिखता है? नहीं। रेजिस्टेंस वहीं आता है जहां डर होता है, जहां डाउट होता है। तो यहाँ इन सब चीजों को हटाने के लिए ये टेक्निक मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत
छोटी सी टेक्निक है और बहुत पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक में आपको स्पेशली जिन जो डाउट क्रिएट्स होते हैं वो क्रिएट नहीं होगा। तो आपको करना ये है, नाउ स्टार्ट एंड लिसन केयरफुली। आपको करना ये है कि स्टिकी नोट जिसपे हम लिखते हैं और कहीं भी चिपका देते हैं, आपको स्टिकी नोट पे एक डॉट बनानी है। ठीक है, एक डॉट क्रिएट कीजिए स्टिकी नोट पे, और उस स्टिकी नोट पे उस डॉट को क्रिएट करने के बाद आपको उसके ऊपर अपनी विश को लिखना है, जो भी आपकी इच्छा है। जैसे आप मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे 25 लाख रुपए मिल जाए, या मुझे ये जॉब मिल जाए। आपकी जो भी विश है, रिलायबिलिटी के साथ में आप अपनी उस विश को वहां पे लिख दीजिए उस डॉट के ऊपर, और डॉट के नीचे आप क्या चीज यूनिवर्स को देना चाहते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी फ्री नहीं है। यूनिवर्स देता है और बदले में कुछ ना कुछ लेता है। ठीक है, तभी पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे अनबिलीवेबल अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे, क्योंकि उसको वहां से हमें देना पड़ता है। जब भी कुछ आप करते हैं तो वहां हमें वापस कुछ देना पड़ता है। तो आप कोई सर्विस ऐसे ले सकते हैं जो आप लोगों को दे सके। आप किसी की हेल्प करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, या किसी भी तरीके की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को अच्छा बोल सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं कुछ स्पेशल टाइम या कोई पैसा खर्च करना है। आप किसी भी तरीके की सर्विस को वहां लिख सकते हैं कि आई विल सर्व पीपल, आई लव टू हेल्प पीपल, और वटएवर जो आपको अच्छा लगे आप उसको वहां पे लिखिए। बहुत पावरफुल इंटेंसिटी के साथ, बहुत इमोशन के साथ में लिखिए। अपनी डिजायर को लिखिए इमोशन के साथ में, और अपने डॉट को बीच में बनाइए। वो डॉट ऐसी होनी चाहिए जो विजिबल डॉट हो, और बहुत बड़ी डॉट नहीं बनानी है। आई सेड डॉट मीन्स डॉट, ओके। थोड़ी डार्क सी डॉट को बनाइए, और सब कुछ लिखने के बाद आप लास्ट में थैंक यू करेंगे यूनिवर्स को। वहां लास्ट में स्टिकी नोट पे लिख दीजिए थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे ये मेरी विश पूरी करने के लिए। और आप इस स्टिकी नोट को अपना कहीं भी वॉल पे या अपने बेडरूम में, जहां से आप इसको बराबर देख सकते हैं, जहां से आपके लिए ये स्टिकी नोट को वॉच करना इजी हो, आप स्टिकी नोट को वहां पे लगा दीजिए। स्टिकी नोट वहां लगा रहेगा और आप उसको कंटिन्यू आते जाते हर वक्त उसको देखिए। जिन लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि मेरी सीक्रेट विश को, मैनिफेस्ट को मैं कैसे दूसरों के सामने बोल दूं, तो वो लोग अपने स्टिकी नोट पे अपनी सारी चीजें डिटेल सब कुछ लिखने के बाद अपने रजिस्टर में, अपने बुक्स में, या जहां अपने ऑफिस में कहीं ऐसी जगह लगा सकते हैं आप इस स्टिकी नोट को, जहां से सिर्फ आपको इजी हो डेली डे टू डे लाइफ में देखने के लिए। डे टू डे लाइफ में ये ईच एंड एवरी डे आपको देखना ही है। तो सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी वॉल पे डॉट को क्रिएट कर दें अपने बेडरूम में, किसी भी जहां कहीं आपका जो वर्किंग प्लेस है वहां कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं, या जहां आप लिविंग रूम में जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं आप वहां कर सकते हैं। आप एक डॉट क्रिएट कर दीजिए, और उस डॉट को क्रिएट करने के साथ आप अपनी जो भी मैनिफेस्ट है उसको बोलिए, और बोलते के साथ में आप उसको डॉट को क्रिएट करेंगे। और जब भी आप उस डॉट के कांटेक्ट में आएंगे आपको याद रखना पड़ेगा, अपने माइंड को बता देना है कि ये आपकी मैनिफेस्ट है, ये आपकी विश है, ये आपकी इच्छा है जो पूरी कर रहा है ब्रह्मांड। अब आप जानना चाहेंगे कि ये डॉट क्यों बनवाया गया, आप ये क्यों कहा गया कि आप इस डॉट को बनाइए। आप अपनी मैनिफेस्ट लिख रहे हैं, लेकिन आपको क्यों बोला गया कि आप डॉट को बनाइए। देखिए, डॉट बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब कोई भी अपनी इच्छा को चाहता है कि पूरी हो, तो सबसे पहले ऐसा लगता है क्योंकि आपके पास वो चीज है नहीं, तो हमें ये फील होता है कि ये चीज पता नहीं कैसे आएगी भी कि नहीं आएगी, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, राइट। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डाउट्स होते हैं कि हाउ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उन सब को हटाने के लिए, यानी रेजिस्टेंस को हटाने के लिए, रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो, इसके लिए आप ये डॉट यूज करते हैं। इस डॉट की मीनिंग है, नाउ लिसन
दिस लाइन वेरी वेरी केयरफुली। इस डॉट की मीनिंग ये है कि आप इस ब्रह्मांड में, देखिए यूनिवर्स कितना बड़ा है, पूरा यूनिवर्स तो किसी ने देखा भी नहीं है कि कितना बड़ा है, राइट। इस पूरे यूनिवर्स में अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड मनी है, अनलिमिटेड जो कुछ भी आप चाहते हैं उससे भरा हुआ है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स जो है एनर्जी से भरा हुआ है, और एनर्जीज जो है वो हमारे सामान के रूप में हमें मिलती जाती है। वो वही रॉ मटेरियल जिससे हम बने हुए हैं, और हमारी विश जो है वो यूनिवर्स पूरी करता है अगर रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस को हटाने के लिए आप उस डॉट को यूज कर रहे हैं। दैट पेपर, स्मॉल पेपर बिलोंग्स टू यूनिवर्स। इट्स लाइक यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड है, समझ लीजिए। आपको उस समय महसूस करना है, ऐसा विचार करना है गहराई के साथ में कि ये सारा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में आपने ईश्वर से, अपने उस सोर्स से, उस जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपकी सुप्रीम गॉड है, एनर्जी है, उस सोर्स को आपने बताया है कि आपको बस एक डॉट जितना, यानी एक डॉट, बस इतना सा चाहिए मुझे बस इतना सा चाहिए, ठीक है। तो जो कुछ भी आप मांग रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो बस इतनी सी है। यूनिवर्स कितना बड़ा है हम नहीं जानते, यूनिवर्स में कितने धन दौलत खजाने, सारी दुनिया की चीजें पड़ी है। आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो भी लेंगे वो सब कुछ कम है, इतना है यूनिवर्स के पास में, वो कभी कम नहीं होता है। तो वहां से आपको बस एक डॉट के बराबर अपनी विश को, यूनिवर्स को बताना है कि ये मेरी विश जो है सिर्फ एक डॉट के बराबर है, और इसे मेरे लिए पूरी कर दो, ठीक है। बहुत प्यार से आपको ये बोलना है कि मेरे लिए इस डॉट जैसी छोटी सी विश को प्लीज पूरी कर दो, और आपको ये रिक्वेस्ट यूनिवर्स को भेजनी है। जब जब आप इस डॉट को देखेंगे आपको ये फीलिंग आएगी कि बस मेरी इतनी छोटी सी डिजायर है, मेरी इतनी छोटी सी विश है, तो आपकी ये विश जरूर पूरी होगी, क्योंकि आपको ये विश्वास आ जाएगा कि आपने बहुत छोटा मांगा है। तो आपके मन में जो कंटिन्यू एक ख्याल आता है कि ये तो बहुत बड़ा है, 25 लाख, 1 मिलियन, जो कुछ भी मैं मांग रही हूँ ये बहुत बड़ा है, ये कैसे होगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ये फीलिंग बिल्कुल आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने अब इस चीज को अंडरस्टैंड कराया है और खुद को समझा है कि आप पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक डॉट के बराबर चीज मांग रहे हैं। तो आप बहुत प्यार से इस चीज को कह सकते हैं कि यूनिवर्स मुझे प्लीज एक छोटी सी डॉट बराबर मेरी जो विश है, जो मेरी कामना है, उसको प्लीज मुझे पूरी कीजिए, मेरी इस अफर्मेशन को पूरी कीजिए। और आप अपने इस अफर्मेशन को पूरी होते हुए देखेंगे। आपको बस करना यह है कि आप इस डॉट को कंटिन्यू अपने सामने रखें, आपको इसे कंटिन्यूअस वॉच में रखना है। अगर आप कहीं भी लगा के रखते हैं इसको, सुबह शाम हर वक्त देखिए और अपने उस विश को मन के अंदर दोहराइए, उसको पूरा होते हुए देखिए, ठीक है। बस आपको इतना करना है। आप में से कोई भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे कमेंट में जरूर लिखेंगे कि उनकी विश जो है वो यूनिवर्स ने पूरी कर दी, ठीक है। यूनिवर्स ने आपकी विश को पूरी किया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि मेरी विश पूरी हो गई। और उसके कुछ दिन बाद जब आपकी विश पूरी सच में हो जाएगी, तो आप मुझे जरूर अपनी स्टोरी शेयर करेंगे कि आपकी विश पूरी हुई, तो उसमें क्या कुछ आपको, कैसे क्या फीलिंग्स हुए और क्या आपका एक्सपीरियंस था। आई एम श्योर कि आपकी विशेष जल्दी पूरी हो और आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।